बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको एक एक जुज़ अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक जुज़ मैंने लिख दिया है, log x इज इक्वल टू 0.0065। ये हमारे पास जुज़ एक दिया हुआ है। हमने इसको हल करने के लिए बेसिकली तौर पर एक log दिया हुआ है हमने इसका एंटी लॉग मालूम करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर बच्चे मैं यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास log x इज इक्वल टू 0.0065 है। तो आपने समझ जाना है, ये वाला जीरो जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि खासा है, वो है प्लस का। अगर ये प्लस का है तो साफ बात है ये दोनों, ये चार नंबर जो डिजिट दिए हुए हैं 0065, ये भी हमारे पास प्लस में है, यानी कि मेंटीसा भी हमारा प्लस में है। तो आपने जीरो को क्या है हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 0065 हमारे पास क्या है, मेंटीसा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है बच्चे, डायरेक्ट इसका एंटी लॉग ले लेना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं इधर लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग ले लूंगा, और राइट साइड पे भी मैं एंटी लॉग ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटी लॉग, उसके बाद क्या है हमारे पास log x इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लिखता हूं मैं, एंटी लॉग क्या है हमारे पास, रकम जो दी हुई है 0.0065, ये हमारे पास एंटी लॉग है। तो आपको पता है बच्चे, एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास बाकी बच जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास एंटी लॉग 0.0065 है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जीरो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये वाला 0.0065 हमारे पास मेंटीसा है। तो आपने क्या करना है बच्चे, अगर आपके पास लॉगरिथम टेबल है तो ये बहुत अच्छी बात है, लॉगरिथम टेबल को उठा लें। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है बच्चे, बुक के एंड पे चले जाना है, बुक के एंड पे इस वाले सफे पे आपने चले जाना है। लॉग में नहीं, पिछले जो क्वेश्चन किए थे वो तो लॉग वाले थे, क्योंकि हम यहाँ पे एंटी लॉग मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटी लॉग वाले सफे को आपने ओपन कर लेना है, यानी कि सफा नंबर 285 पे आपने सफा नंबर 285 पे चले जाना है। इसी के साथ आपने किसकी वैल्यू देखनी है, 0.00 की। तो यहाँ पे मैं जूम इन नहीं कर सकता बच्चे, तो एक मिडिल क्लास आदमी हो तो यहाँ पे मेरा कैमरा जूम इन नहीं हो सकता। आपने पहले देखना है 0.00, पहली रो में 0.00 में आपने 6 की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे देखें ये 6 है हमारे पास, तो 0.00 में जाके 6 वाले कॉलम में देखेंगे, वहां पे जो वैल्यू होगी वहां पे आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 6 वाले कॉलम में 1014 है मेरे पास वैल्यू, किसकी, 0.00 को मैंने 6 कॉलम में देखा है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो है 1014 है। अब ये तो हो गया, हमने 0.00 में 6 कॉलम में वैल्यू देखी है। अब 5 हमारे पास क्या है, आपने मीन डिफरेंस में चले जाना है। आ गया हमारे पास मीन डिफरेंस में 5 की रकम देखेंगे वो कितनी होगी। तो अगर मैं देखता हूं तो वहां पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 भी जमा कर लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1015 हो जाएगा। अब बच्चे उम्मीद है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आपने क्या कर दिया, 1015 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन मेन बात यह है हमारे पास मेंटीसा वाली, अब हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, बिलफर्ज अगर आपके पास पॉइंट हो 0 तो आपने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होता तो मैंने एक राइट साइड पे यहाँ पे लगा लेता। अगर हमारे पास खासा जो है ना 2 होता तो मैंने 3 पॉइंट आगे बढ़ा देना था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद आपने पॉइंट को लगा देना है, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो उम्मीद है बच्चे
क्लियर हो गया होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास वो क्या प्लस में है या माइनस में है। तो सबसे पहले बच्चे समझने वाली बात यही है कि कौन सी रकम किस तरह में प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस वाली थी, तो हमारे पास ज्यादा हमने लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना पड़ा हमें। तो इसका क्या कर लेना है, डायरेक्ट एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग में जाकर 00 की कीमत 6 कॉलम में देखेंगे, वो आती है 1014। और 5 को क्या करना है, आपने मीन डिफरेंस में जाके देखना है। तो 00 पॉइंट को सीधा सामने मीन डिफरेंस में जाके 5 की कीमत देखेंगे, वहां पे 1 होगा। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरी बात जो देखनी होती है, पहला जो होता है हमारे पास खासा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर हमारे पास 0 होगा तो हमने फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद आपने 1 लगा देना है। अगर हमारे पास 2 होता तो मैंने 1 होता तो मैंने 2 डिजिट आगे बढ़ा देना था। ये रूल असूल बच्चे याद रखें। 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, आपको अच्छे तरीके से ये जो समझ आ जाएंगे। तो अब चलते हैं जोज नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो यहाँ पे मैंने जोज नंबर 2 को ऑलरेडी लिख दिया है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आपने जोज की तरफ तवज्जो देनी है कि हमें कौन सा जोज किस तरह प्रोवाइड किया गया है। अगर हमारे पास प्लस में होगा तो हम डायरेक्ट इसका एंटी लॉग ले लेंगे। अगर हमारे पास प्लस में नहीं नेगेटिव में वैल्यू दी हुई होगी, माइनस में दी हुई होगी, तो आपने क्या करना है, उस मेंटीसा को आपने प्लस में लाजमी करना है, क्योंकि मेंटीसा हमेशा प्लस में ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो यहाँ पे हमें जो प्रोवाइड की गई है, जो दिया हुआ है वो हमारे पास ऑलरेडी प्लस में दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसका लिखूंगा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स टेकिंग। तो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे मैं इसका पहले एंटी लॉग लिखता हूं, एंटी लॉग, फिर क्या है हमारे पास लॉग है ना बच्चे, वो लिख लूंगा लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग। उसके बाद क्या है हमारे पास जो वैल्यू दी हुई होगी हमने उसको लिख लेना है, क्योंकि हमने एंटी लॉग दोनों तरफ लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूं 1.192। तो आपने सबसे पहले बच्चे समझना ये है कि पहला जो होगा हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये वाला 1, और बाकी 0.19 हमारे क्या है, हमने इनका डायरेक्ट एसमेंटीसा का एंटी लॉग लेना है। तो आपको पता है एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाएगा x इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, बार बार मैं बुक को ना उठाऊं, पहले जो आपको बताया है आपने 285 पे सफे पे चले जाना है, यानी कि एंटी लॉग वाला टेबल आपने वहां से ओपन कर लेनी है। 0.19 आपने देख लेना, जैसे पहले 0.00 का मैंने देखा था, अब यहाँ पे 2 इंच होते हैं बच्चे। 0.19 की कीमत आपने 2 वाले कॉलम में देखनी है। तो यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं वही डायरेक्ट नंबर लिख लेता हूँ। पॉइंट दोबारा सुन लें, 0.19 वाले 19 को आपने कॉलम नंबर 2 में देखना है, वही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो वहां पे हमारी जो वैल्यू निकलती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, वो हमारी वैल्यू बनती है 1556। तो यहाँ पे वहां पे जो हमारी वैल्यू है 1556 है हमारे पास। आप दोबारा सुन लें, 19 को 0.19 को 2 वाले कॉलम में देखना है, हमारे पास वैल्यू होगी 1556 होगी। तो आप आगे इंतजार देखना है, आपने 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर आपने पॉइंट लगाना पड़ता है। पहले बताया है अगर 0 होता तो वहां फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। अब हमारे पास 1 है तो हमारे पास यहाँ पे 0 पे बनेगा पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास 1 पे बनेगा। तो मतलब क्या है 15.56 हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जोज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 3 मैंने लिख दिया है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। log x इज इक्वल टू -3.434।
तो ये हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है, कोई जुज नंबर 3 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है हमारे पास जो खासा है -3 का, वो तो हमें पता है कि खासा माइनस में हो सकता है, लेकिन दूसरी बात ये है अब ये माइनस इसके साथ भी तो है, यानी कि 0.434 के साथ भी है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इस वाले मेंटीसा को हमने क्या करना है, प्लस में करना है। अब मैं प्लस करने का क्या तरीका है, हमने पहले देखना है खासे को। खासा हमारे पास -3 है, हमने इससे एक डिजिट बढ़ा के यानी कि 4 के साथ मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस भी करूंगा और माइनस भी करूंगा। क्यों करूंगा, ताकि हमारे पास ये वाला मेंटीसा जो है प्लस में हो सके। बात मेरी उम्मीद है समझ आ रही होगी। अब मेरे पास ये माइनस जो है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसी के तरह ये माइनस जो है ना मेंटीसा के साथ भी है। इसी तरीके से मैंने दोनों को क्या करना है, प्लस का 4 से मैं ऐड भी करूंगा, प्लस के 4 के साथ मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। क्यों करूंगा, ताकि हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव बन सके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मेकिंग मेंटीसा पॉजिटिव, तो आगे मैं लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर 5 होता तो मैं 6 के साथ करता, एक इंचा आगे बढ़ा के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेक मेंटीसा पॉजिटिव by adding and subtracting 4। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया है बच्चे, मेक मेंटीसा पॉजिटिव। मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए मैं 4 के साथ पॉजिटिव प्लस भी लगाऊंगा, 4 के साथ माइनस भी लगाऊंगा। किस वाली साइड में, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूं log x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 4। अब आगे क्या है हमारे पास, ये माइनस का 3.434। तो यहाँ पे मैं ये वाली रकम लिखता हूं, माइनस का 3.434 ये लिख लेता हूं बच्चे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस के साथ एक इंसा मैंने एक -4 भी किया है और +4 भी किया है। कोई असर नहीं पड़ता, अगर इन दोनों को कैंसिल कर दें वही रकम निकलती है। क्यों किया है, ताकि ये वाली वैल्यू जो है ना, मेंटीसा वाली वैल्यू जो है मैं पॉजिटिव बना सकूं। तो आपने क्या करना है, इस वाले 4 को वैसे का वैसे लिख देना है। अब आप अपना कैलकुलेटर उठा लें, प्लस के 4 से माइनस करना है कौन सी रकम, -3.434। तो कैलकुलेटर उठा के 4 - 3.434 लेके आप आंसर निकालेंगे। वो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस 0.566। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 4 में से अगर माइनस का 3.434 को माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो हमारे पास क्या रकम आती है, पॉजिटिव 0.556 आती है। इसी तरीके से आप अगर देख लें तो अगर इन दोनों को मैं जमा करूं तो हमारे पास क्या आएगा, -4.566 आएगा। किसकी वैल्यू है, log x की वैल्यू है। अब आप दोबारा समझेंगे कि ये तो हमारे पास जैसे वैसे की वैसे सेम आ गई। नहीं बच्चे, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ना -4, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, और 0.566 जो है हमारे पास मेंटीसा होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अलग लिख लेता हूं बच्चे, ताकि परेशान ना हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -4। अब मेंटीसा क्या है हमारे पास, पॉइंट जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है मैं वही लिखूंगा, मेंटीसा इज इक्वल टू 0.566। ये लिख दिया है मैंने अलग तौर पर, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब दोबारा आप क्या करेंगे, अब इसी वक्त आप यहाँ पे देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है, वो कोई इशू नहीं, लेकिन मेंटीसा तो हमारे पास पॉजिटिव आ चुका है। तो हमने क्या करना है, दोनों अतराफ जैसे पहले क्वेश्चन 2 जो मैं किया था, एंटी लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे मैं इधर लिखता हूं एंटी लॉग, फिर क्या है log x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, दोनों अतराफ मैंने एंटी लॉग लिखना था, तो यहां पे भी मैं
एंटी लॉग लिख लूंगा कौन सी रकम का, -4.566 का। अब आप तवज्जो दें, पहले 4 को तो -4 वाले को तो हमने रहने देना है क्योंकि ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसी तरीके से 0.566 जो है ना, हमने इसको हल करना है। अब आप यहाँ पे देखें 0.56 है हमारे पास। अब 0.56 की वैल्यू हमने कहाँ पे देखनी है, 6 वाले कॉलम में देखनी है। एंटी लॉग 285 सफा नंबर इसी तरह का होगा। एंटी लॉग वाले यानी कि आपने जाना है एंटी लॉग वाले टेबल में 0.56 की कीमत आपने 6 वाले कॉलम में देखनी है। तो जो आती है वहां पे जहां पे मैं लिख रहा हूं वो जो आती है हमारे पास 3681। तो आप दोबारा समझ लें बच्चे, यहाँ पे देखें -4 है ना, इस -4 को रहने देना है। आपने एंटी लॉग वाले जाना है टेबल में 0.56 की कीमत 6 में देखनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 0.56 की कीमत आप 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो 3681 आता है। अब हमने क्या करना है, जो -4 है, अब इस मेंटीसे को भी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंटीसे में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चे, अगर मैं 0 होता तो मैं यहाँ पे लगाता क्योंकि फर्स्ट नाउन डिजिट के बाद, और अगर 1 होता तो यहाँ पे, 2 होता तो यहाँ पे, अगर 3 होता यहाँ पे लगाता पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये तो है हमारे पास माइनस में, तो फिर मैं इधर क्या करता हूं बच्चे, ये 0 है हमारे पास, यहाँ पे देखें -1, यहाँ पे 0 लगा देता हूं, फिर 0, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये 1, ये -1, ये -2 और ये -3। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -4। मतलब क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारी क्या बनेगी 0.0003681, ये हमारा क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं किया था हमने। x = 0.0003681, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। दोबारा आप समझ लें बच्चे, सबसे पहले ऊपर जो को देखेंगे, अगर होगा हमारे पास माइनस में तो हमने उसको प्लस लाजमी करना है मेंटीसे को। दूसरी बात ये है, ये प्लस करने के बाद एक हिस्सा आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास 1 होता तो हम 2 के साथ करते, यानी कि 2 के साथ 2 के साथ ऐड भी करता और माइनस भी करता। तो यहाँ पे ये प्रोसेस करने के बाद आपने एंटी लॉग वाले जाना है, ये वाला प्रोसेस में। इसमें एंटी लॉग में 56 की कीमत 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो 3681 आता है। अब आपने -4 वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। तो आपको पता है बच्चे, तो यहाँ पे 3 के बाद हमने फर्स्ट नाउन डिजिट 0 के बाद अगर 0 होता तो हमारे पास यहाँ पे 3 के बाद लगा था, क्योंकि ये -4 है तो मैंने इसको राइट साइड पे मूव कराया है पहले 3 से, 1 2 3 और ये पे 4 होगा, तो यहाँ पे -4 मैंने लिख दिया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो जुज नंबर 4 मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, log x = -15726 हमारे पास ये जो है जुज दिया हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर देखना है, हमारे पास ये क्या है, -1 है। मतलब क्या है, हमारे पास एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है, दूसरा हमारे पास ये वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मेंटीसा जो है ना 0.5726 भी हमारे पास मेंटीसा भी माइनस में है, तो हमने इसको प्लस लाजमी करना है। तो आपने क्या करना है बच्चे, इसी तरीके से जो पहले मेथड हमने किया था मेक मेंटीसा की तरह वाले जुज नंबर 3, इसको भी वैसे ही करना है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो मैं इसको 2 के साथ माइनस भी करूंगा और प्लस भी करूंगा। क्यों करूंगा, ताकि हमारे पास मेंटीसा प्लस में हो सके, पॉजिटिव बन सके। तो इधर मैं लिखता हूं मेक मेंटीसा पॉजिटिव, make मेंटीसा पॉजिटिव by adding and subtracting किसके साथ बचे, 2 के साथ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 पहले जो हमारे पास जोश था वहां पे 3 था, 3 को मैंने 4 के 1 हिस्सा बढ़ा के किया था।
उसके बाद यहाँ पे देखें एक है तो मैंने एक इंसा बढ़ा के दो अदद लिख दिया है। तो अब मैं दोनों के साथ में क्या करूंगा, 2 प्लस भी करूंगा और 2 माइनस भी करूंगा सेम कंडीशन में। अब लिखता हूं इसको मैं log x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस 1.5726। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर को उठा लेना है। पहले वाली माइनस वाली कीमत मैं वैसे की वैसे रहने देता हूं। अब 2 में से -1.5726 को काट लें, यानी कि माइनस कर लें। दोबारा सुन लें इस 2 को, ये वाला स्टेप 2 को आपने क्या करना है, 2 माइनस 1.5726 से माइनस कर लेना है 2 को। अब उसकी जो वैल्यू आती है मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर उठा के आपको करा नहीं सकता क्योंकि मेरा कैमरा इतना जूम इन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ आप थोड़ा सा तवज्जो दें, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 माइनस 1.5726 को माइनस करना है, वो वैल्यू माइनस करने के बाद वैल्यू लिख रहा हूँ प्लस 0.4274। तो सेम कंडीशन में यही वाली वैल्यू आपके पास भी यही वाली वैल्यू आएगी। 2 में से जब 1.5726 को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.4274। तो यहाँ पे मैंने वो वाला लिख दिया है। अब आप तवज्जो करें तो ये क्या हो जाएगा, -2.4274। पहले आपको बताया है यहाँ पे हमारे पास ये 2 जो है ना करैक्टरिस्टिक्स है। अब 0.4274 हमारे पास क्या है, मैंटिस है। तो सेपरेटली तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -2 और मैंटिसा क्या है हमारे पास, वो हमारे पास होगा पॉइंट का 4274। 0 पॉइंट लिख दें या पॉइंट जस्ट लिख दें, आपकी अपनी मर्जी की बात है ये। लेकिन ये हमारा मैंटिसा जो है ना पॉजिटिव है क्योंकि मैंने ऊपर पॉजिटिव बनाया है। तो अब सेम कंडीशन में जब हमारे पास मैंटिसा पॉजिटिव हो गया तो अब दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूं, एंटी लॉग ले सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे देखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एंटी लॉग, यहां पे क्या है log x इज इक्वल टू, सेम कंडीशन में राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह लिखूंगा एंटी लॉग, सॉरी यहाँ पे -2 है, -2.4274। ये हमारे पास क्या है, एंटी लॉग इसका लेना है हमने। लॉग एंटी लॉग कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, x की वैल्यू। अब आप तवज्जो दें, हमारे पास क्या है, हमने एंटी लॉग लेना है किसका, 0.42 का। 0.42 को आपने 7 वाले कॉलम में, टेबल में आपके बता रहा हूं आपको, आपने एंटी लॉग वाले सफे पे चले जाना है। 0.42 की कीमत 7 वाले कॉलम में देखनी है। तो वहां पे जो वैल्यू आती है वो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, वो आती है हमारे पास 2673। तो अगर आप दोबारा सुन लें बच्चे, 0.42 की कीमत 7 वाले कॉलम में देखनी है, वो होगी 2673। अब आगे है हमारे पास 4। अब 4 को आपने क्या करना है, राइट साइड पे देखें तो मेन डिफरेंस वाला कॉलम बना हुआ होगा। तो मेन डिफरेंस में 4 की वैल्यू वहां पे देखेंगे, 4 वाले कॉलम में आपने देखनी है, वहां पे जो होगी उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो 4 वाले कॉलम में आप जाके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे आपने उसको 2 को भी इसके साथ ऐड कर लेना है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 6 7 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2675 हमारे पास जवाब होगा। लेकिन इसी तरीके से अब हमने करैक्टरिस्टिक्स को इसके साथ मिलाना है। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या है, -2 है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है अगर हमारे पास 0 होता तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद लगाता पॉइंट को। अब हमारे पास 1 है, -2 है, पहले एक सिफर लगाऊंगा तो ये हमारे पास -1 हो गया। अब दूसरी सिफर लगाऊंगा ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x है। तो आपने दोबारा समझ लेना है बच्चे, अगर हमारे पास 0 होता मैंटिसा, सॉरी करैक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद 0 लगाता। तो यहाँ पे 0, ये -1
और ये क्या हो जाएगा बच्चे, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिफर लगानी है, मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने एक और लगानी है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दोबारा समझ लें, अगर हमारे पास 0 होता तो फर्स्ट नॉन डिजिट 2 के बाद लगाता, जहाँ पे 0 ये -1 और ये क्या हो जाएगा -2, यानी कि 0.0 256 226 75 हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इसका x की वैल्यू का। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी आपको, चौथा जुज अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब करते हैं जुज नंबर 5 और आखिरी लास्ट वाला भी करेंगे, जुज नंबर 6। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो मैंने जुज नंबर 5 ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पॉजिटिव में है क्वेश्चन या नेगेटिव में है, क्योंकि पहले दो जुज हमारे पास जो तीसरा और चौथा था, वो चौथा जो था हमारे पास वो माइनस में था, इसलिए हमने उनको प्लस करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखें तो log x इज इक्वल टू 4.3561 है हमारे पास, यानी कि खासा और मेंटीसा दोनों प्लस में है, तो हमें इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एंटी लॉग लूं तो कैसे होगा बच्चे, एंटी लॉग फिर log x इज इक्वल टू, ऊपर वाले राइट हैंड साइड पे वाले लेता हूं मैं एंटी लॉग 4.35 और 61, ये हो गया हमारे पास। अब एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, अब x की वैल्यू बन जाएगी। अब इसी तरीके से अब आपको पता है बच्चे, ये हमारा 4 जो होता है, इसको मैंने 4 को छेड़ना नहीं है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, खासा होता है। लेकिन पॉइंट जो 3561 है, हमने इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू। आपने एंटी लॉग वाली टेबल को देखना है, एंटी लॉग वाली टेबल में जाके 0.35 की वैल्यू 6 वाले कॉलम में देखनी है। आपने वहां पे जो आपको कीमत नजर आएगी सेम टू सेम मैं वही पुट कर रहा हूं, बार बार आपको यही बता रहा हूं कि मैं आपको शो नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे पास जो है ना कैमरा जूम में नहीं हो सकता, बार बार किताब नहीं उठा सकता। आपने जो मैं कीमत लिखता हूं वही की वही एग्जैक्ट वहीं पे होती है। दोबारा सुन ले, 0.35 की कीमत 6 वाले कॉलम में जाके देखनी है, तो वहां पे जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूं, वो वाली वैल्यू बच्चे है 2270। तो वहां पे अगर आप देखेंगे 0.35 की कीमत 6 वाला कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास 2270 होगी। अब वहां पे एक जो आगे लिखा हुआ है 6 के बाद एक है, इस एक को आपने मीन डिफरेंस में जाके देखना है। मीन डिफरेंस वाले राइट साइड पे एक और टेबल होगी, ऊपर लिखा हुआ होगा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में आपने एक वाले कॉलम में वैल्यू को देखना है, कौन सी, -35 वाले के। वहां पे हमारे पास एक होगा, प्लस हम एक लिख लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 2271, यानी कि 2270 एक प्लस करते 71 हो जाएगा। अब हमारा जो मेन काम होता है वो होता है मेंटीसा खासे वाला, 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने तवज्जो करनी है। जहां पे अगर 0 होता तो यहाँ पे होता पॉइंट, अगर उसके बाद 1, यहाँ पे 2, ये हमारे पास 3, एक और मुझे 0 लगाना पड़ेगा ताकि हमारे पास 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा। अगर आप लगा देंगे भी ठीक है, नहीं लगाएंगे कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4 है तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे 4 है। ये वाली वैल्यू इस तरह लिखना बच्चे लाजमी है, क्योंकि मेंटीसा जो हमें हमसे पूछा गया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला सिंपल सा जो था हमने हल कर लिया। अब हमारा लास्ट वाला बचता है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो लास्ट वाला जो हमारा रहता है मैंने उसको ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करता हूं आपको एक एक जो बच्चे अच्छे तरीके से समझा सकूं, और कोशिश करता हूं कि आपको आसान तरीके से आराम और सुकून से एक एक जो हल करवा सकूं। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से गाइडेंस कर सकूं, क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ गाइड करना होता है बच्चे, कोई हाथ सर काट के मुझे नहीं देना पड़ता। जो मेरे इल्म में होता है कोशिश करता हूं आप तक मैं पहुंचा सकूं।
तो बच्चे आप यहाँ पे देखें log x इज इक्वल टू -2 0.018 ये हमारे पास जोज है। तो आपने तवज्जो देनी है, यहाँ पे देखें -2 है तो हमने इसको साफ बात है यानी कि ये माइनस खासा जी हमारे पास माइनस में आए और मेंटीसा भी हमारे पास माइनस में है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा क्योंकि ये -2 है। अब मैंने एक इंचा बढ़ा के 3 के साथ मैंने माइनस भी करना है और प्लस भी करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेक मेंटीसा पॉजिटिव, मेक मेंटीसा पॉजिटिव बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सॉरी यहाँ 3 एड सब्ट्रैक्टिंग क्योंकि -2 था, मैंने 3 के साथ प्लस भी करना है माइनस भी करना है। सेम कंडीशन वाला प्रोसेस है वही करूंगा। log x इज इक्वल टू -3 फिर +3 फिर -2.018 और 4 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोई लंबा चौड़ा कोई रॉकेट साइंस वाला मेथड नहीं किया है। अब मैंने क्या किया है, -3 के साथ इस रकम को -3 भी किया है और -3 को इसको प्लस भी किया है। अगर मैं प्लस माइनस को कैंसिल कर दूं तो वही रकम बचती है। क्यों किया है, ताकि हमारे पास ये वाला मेंटीसा प्लस हो सके। तो आपने कैलकुलेटर को उठा लेना है बच्चे, -3 वैसे का वैसा लिखता हूं मैं। अब यहाँ पे देखें ये 3 है, 3 में से -2.184 को माइनस कर लेना है 3 में से। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेटर पे निकलेगी वही सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो वो वैल्यू जो हमारे पास आएगी +0.9816, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 3 में से अगर -2.018 को माइनस करूं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.9884। तो अब क्या बनेगी बच्चे, -3.9816। अगर आप तवज्जो दें तो यहाँ पे परेशान होने वाली ज्यादा बात नहीं है। तो ये वाला -3 खासा हो गया और 0.9816 हमारे पास मेंटीसा हो गया। तो यहाँ पे सेपरेटली तौर पर मैं लिख भी लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -3 और मेंटीसा हमारे पास क्या हो गया, प्लस का 0 इशारे जो ऊपर है हमारे पास 0.98 और 16 हो गया हमारे पास ये वाला मेंटीसा। ये आपको अगर आप क्वेश्चन के अंदर लिख दें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप नाम भी लिखे आपको ज़हन दिया रह जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप ये वाला स्टेप ना करें, कोई मसला नहीं है। अब आगे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा हमारे पास पॉजिटिव में आ चुका है, तो मैं डायरेक्ट तौर पर इसका एंटीलॉग ले सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। अब एंटीलॉग लेना है इन यानी कि सबका यानी कि दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूं एंटीलॉग, फिर क्या होगा log x इज इक्वल टू, अब इस सारे का मैंने एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग इधर भी लिखता हूं मैं, एंटीलॉग -3.98 और ये क्या हो गया बच्चे 16 हो गया। तो आपने यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है, टेबल को उठा लेना है, वो वाली टेबल एंटीलॉग वाली टेबल में जाके 0.98 की कीमत आपने एक वाले कॉलम में देखनी है, फर्स्ट कॉलम में। दोबारा सुन लें, इस 3 को आपने छोड़ देना है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। 0.98 की वैल्यू एक वाले कॉलम में देखनी है, तो वो जो वैल्यू आती है यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूं, वो क्या होगी बच्चे, हमारे पास वैल्यू होगी 9572। अब वहां पे जो वैल्यू होगी बच्चे यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, दोबारा सुन ले, 0.98 की कीमत कॉलम नंबर 1 में जब देखेंगे तो वहां पे ये वाली वैल्यू लिखी हुई होगी 9572। अब आ गया है 6, तो आपने मीन डिफरेंस वाले टेबल में जाके राइट साइड पे मीन डिफरेंस होगा, तो मीन डिफरेंस में जाके 6 वाले कॉलम में 0.98 की कीमत देखेंगे, वहां पे वैल्यू होगी प्लस का 13। तो यहाँ प्लस का 13 तो नहीं, 13 लिखा हुआ होगा, तो आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है।
अब ऐड का क्या तरीका है बच्चे, वहां पे जो वैल्यू होगी क्या इन दोनों को टोटल करें 95 85। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू निकल आई 95 85, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया है। अब देखना है हमने खासे को, करेक्टरिस्टिक्स को। ये है हमारे पास माइनस का 3 करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे देखें 0 होता तो हमारे पास जहां होता माइनस, इसके बाद 0 एक और लगाता हूं, अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ लिखता, फिर 0 लगाता हूँ, -2 होता तो यहाँ पे लिखता। अब लिखना है हमने -3 तो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे 0 लगा देना है। ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 0.009585। यहाँ पे -3 था, दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास 0 होता तो 9 के बाद फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद राइट साइड पे लिखता, तो यहाँ पे 0 है, -3 है, ये 0, ये -1, ये -2 और ये क्या हो गया बच्चे -3 हो गया, यानी कि मैंने खासे को भी पुट कर दिया है। ये वाली किस की वैल्यू आ गई बच्चे, x की वैल्यू आ गई। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको बच्चे हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नई आने वाले वीडियोस का हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।